हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। आज हम बात करने वाले हैं द फ्लैश के मूवी ट्रेलर के बारे में। और सीरियसली मुझे कहना पड़ेगा ये ट्रेलर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। मतलब इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एजरा मिलर को कांड करने के अलावा एक्टिंग भी आती है। मतलब आती है ऑफ कोर्स, पर इतनी अच्छी एक्टिंग आती है मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। पर ये ट्रेलर देख के मानना पड़ेगा कि डीसी स्टूडियोज के जो क्लेम थे कि फ्लैश मूवी अभी तक की बेस्ट मूवी होने वाली है, वो क्लेम्स झूठे नहीं थे। तो विद फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू, अगर तुमने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो जाओ पहले जाके ट्रेलर देख लो। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि अभी तक सबने ट्रेलर देख ही लिया होगा, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस ट्रेलर में बहुत कुछ चल रहा है। और बहुत कुछ से मेरा मतलब है कि इन्होंने फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स की जो कॉमिक है उसको बहुत ही अच्छे से अडाप्ट किया है मूवी के अंदर। और हम एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, बट मैं इस बार ट्रेलर को पॉइंट बाय पॉइंट या फिर फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन नहीं कर पाऊंगा। मैं ओवरऑल ट्रेलर को ब्रेक डाउन करूँगा और बताऊँगा इसमें क्या क्या था, क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा और तुम लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए मूवी देखने से पहले। तो सबसे पहले इस मूवी के मेन प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मूवी का मेन प्लॉट बेसिकली होने वाला है बैरी और बैरी के टाइम ट्रैवल से रिलेटेड। मतलब बैरी टाइम में पीछे जाएगा और अपनी मॉम को बचाएगा, जो कि तुम सबको पता है अगर तुमने फ्लैश सीरीज़ देखी है तो। और अगर तुम मेरे चैनल पे आए हो तो ऑफकोर्स तुमने द फ्लैश का सीज़न 1 देखा होगा, जहाँ पर बैरी पीछे जाता है टाइम में, बट वो अपनी मॉम को नहीं बचाता। पर यहाँ पर हमें ये देखने को मिला है कि बैरी टाइम में पीछे जाता है और अपनी मॉम को बचा लेता है, जिस वजह से वो टाइमलाइन की धज्जियाँ उड़ा देता है। और टाइमलाइन की धज्जियाँ उड़ाने से मेरा मतलब यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और टाइमलाइन चेंज होने से डीसी यूनिवर्स यहाँ पर रीबूट होने वाला है और एक नया टेक लेने वाला है डीसी यूनिवर्स अपनी मूवीज़ के ऊपर, अपनी सीरीज़ के ऊपर, और बहुत कुछ होने वाला है। जैसा कि तुम्हें पता ही है, जेम्स गन ने नई स्लेट अनाउंस कर दी है। उस वजह से सबसे पहले बात करते हैं फ्लैश के टाइम ट्रैवल के बारे में। तो फ्लैश पीछे टाइम में ट्रैवल करेगा, जो कि हमें ट्रेलर के पे हमें ये चीज़ पता लगेगी कि बैरी अब पूरी तरह से पावरलेस है और अब बैटमैन उसकी हेल्प करेगा पावर्स एक्वायर करने में और टाइमलाइन को वापस से सही करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब टाइम में पीछे बैरी जाएगा तब उसको बैटमैन मिलेगा। बैटमैन उसकी हेल्प करेगा उसकी पावर्स एक्वायर करने में। यहाँ पर जो चीज़ कॉमिक बुक से अलग है वो ये है कि यहाँ पर जो इवेंट्स थे कॉमिक बुक्स में, फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स के अंदर जब बैरी पीछे जाता है टाइम में अपनी मॉम को सेव करने के लिए, तब वहाँ पे जो नई टाइमलाइन फॉर्म होती है उसके अंदर एक्वामैन और वंडर वुमन, मतलब थेमेस्केरियंस और एटलांटियंस के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रही होती है। और यहाँ पर ये चीज़ अलग है कि यहाँ पर जनरल जॉर्ड के ई का वही रिवर्स फ्लैश होने वाला है और यही बिगेस्ट मिस्ट्री होने वाली है इस मूवी की। और मुझे ऐसा क्यों लगता है, मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स की जो कॉमिक्स थी उसके अंदर जब बैरी टाइम में पीछे जाता है उसका कोई सेकेंड वर्जन नहीं होता, पर यहाँ पर सेकेंड वर्जन है बैरी का। और मुझे इसलिए लग रहा है ये रिवर्स फ्लैश है क्योंकि रिवर्स एक बहुत ही बड़ा मास्टर मैनिपुलेटर है और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बट मैं इसको एक्सप्लेन ऐसे कर देता हूँ कि जिन लोगों ने फ्लैश की सीरीज देखी है उन्हें पता ही होगा, रिवर्स फ्लैश जब बैरी की मॉम को मारता है, मतलब जब वो नोरा एलन को मारता है, तब वो जब फ्यूचर में वापस जाने की कोशिश करता है उसकी पावर्स उससे ले ली जाती है। मतलब स्पीड फोर्स उसको निगलेक्ट कर देती है और उसके पास पावर्स नहीं होती हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जब असली बैरी को पावर्स मिलेंगी, मतलब जो करंट टाइमलाइन वाला बैरी है, जब वो पीछे जाएगा और वो अपने वर्जन से मिलेगा, उसको पक्का इस पे शक होने वाला है और यही रिवर्स फ्लैश होने वाला है। साथ ही साथ जब बैटमैन करंट बैरी को पावर्स देगा, इसी प्रोसेस में रिवर्स फ्लैश को भी उसकी पावर्स वापस मिल जाएंगी और यहीं पे बिगेस्ट राइवलरी ऑफ डीसी यूनिवर्स, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरी ऑफ डीसी यूनिवर्स स्टार्ट होगी। मतलब रिवर्स फ्लैश वर्सेस फ्लैश, मतलब एडवर्ड थॉर्न वर्सेस बैरी एलन। इसी के बाद ट्रेलर में हमें दो वर्जन दिखाए गए हैं बैटमैन के, एक करंट टाइमलाइन वाला बैटमैन, मतलब जो बेन एफ्लेक वाला बैटमैन है, और एक दूसरी टाइमलाइन वाला जहां पर बैरी टाइम ट्रैवल करके पीछे जाता है, उस टाइमलाइन वाला बैटमैन। और कॉमिक बुक्स में वो बैटमैन ब्रूस वेन नहीं था, वो थॉमस वेन था, मतलब ब्रूस वेन का डैड एक्चुअली, क्योंकि ब्रूस वेन उस हादसे में मर गया था जहां पर थॉमस वेन को मरना था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो माइकल कीटन वाला बैटमैन है ये ऑफकोर्स थॉमस वेन ही होने वाला है, ब्रूस वेन नहीं होने वाला है। और यही इमोशनल पॉइंट होगा इस मूवी का, जो कि हमें बाद में पता लगेगा। और फ्लैश पॉइंट में भी काफ़ी इमोशनल पॉइंट्स थे जहां पर हमें पता लगता है कि थॉमस वेन को काफ़ी दुख है उसके बेटे की मौत का, और वो अभी भी सोचता है कि काश उस दिन वो ब्रूस वेन की जगह मरा होता, तो ऐसा नहीं होता जैसा अब हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं सुपरमैन और सुपर गर्ल की। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन की। तो फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स के अंदर सुपरमैन वर्ल्ड के सामने नहीं आता है और ऐसा एग्जैक्टली इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। बट इससे पहले सुपरमैन की बात हम करें, हमें यहाँ पे सुपर गर्ल दिख गई है और इसीलिए टाइमलाइन चेंज में यही प्रॉब्लम है कि मेल फीमेल हो जाता है।
फीमेल मेल हो जाती है, कुछ पता ही नहीं लगता है डीसी वालों का। मतलब चलो ठीक है, मान जाते हैं, अब अच्छी लग रही है सुपर गर्ल भी, क्या ही बोले। मूविंग ऑन, हमें मूवी के अंदर जनरल जॉर्ड दिख रहा है। इसके बाद फर्दर मोर अगर बात करें सुपर गर्ल की, तो सुपर गर्ल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिख रही है इस मूवी के अंदर। मतलब लिटरली मुझे अच्छा लगा, अगर ये लोग हेनरी कैविल को भी दिखाए थे तो और अच्छा लगता। बट सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, विद दैट बीइंग सेड, वीडियो कहीं पे रैप अप करेंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मेरा फ्लैश मूवी देखने का बिल्कुल मन नहीं था एजरा मिलर को लेके, उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज के चलते मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था देखने का। बट इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरे को मूवी देखनी पड़ेगी, एक बार नहीं 2 बार, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब देखते हैं मेरा दोस्त चलेगा या नहीं चलेगा। बाकी अगर नहीं चलेगा तो भी मैं 2 बार देख के आऊँगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है। फ्लैश का फ़ैन होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ फ्लैश के लिए कि फ्लैश की मूवी 2 बार देख के आ सकता हूँ, एक बार की जगह। अगर एंटरटेनिंग लगी तो ही दूसरी बार जाऊँगा। बट सीरियसली मैं मूवी देखने जाऊँगा और इसका रिव्यू भी डालूंगा। मुझे देखना है कि सुपर गर्ल और जॉर्ड के बीच में कौन पावरफुल है। वो सुपर गर्ल जो इतने टाइम से विदाउट सन के रह रही है, या फिर वो जॉर्ड जिसको अभी तक नॉलेज ही नहीं है कि वो कितना पावरफुल है। और मैं लिटरली ये चीज़ देखना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं देखना चाहता हूँ रिवर्स फ्लैश का फंडा क्या है इस मूवी के अंदर, क्योंकि हमें 2 फ्लैश दिख रहे हैं विद बोथ डिफरेंट लाइटनिंग्स। और इस चीज़ के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं बात करूंगा कि फ्लैश को कैसे पावर्स मिली और बाकी इन सब चीज़ों के बारे में, और लाइटनिंग्स के बारे में खासकर बात करूंगा। तो वो मेन वीडियो लाइटनिंग के ऊपर ही होने वाली है, और लाइटनिंग क्यों चेंज हो रही है इन दोनों की ही। मतलब ऑफ कोर्स ये दोनों बैरी ही हैं, उसके बावजूद भी इनकी लाइटनिंग चेंज्ड क्यों है, उस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए बस इतना ही। विद दैट बीइंग सेड, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।